नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है चुनावी महादंगल में। और हमारे साथ आज फिर से एक मुखिया के उम्मीदवार, मुखिया के प्रत्याशी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस पंचायत से हैं और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे कि इनके इस बार इस चुनाव में आने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम हो आपका? मैं धीरज कुमार चिरंजीवीपुर पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मतलब ये चुनाव में आने से पहले कुछ कर रहे होंगे। हाँ। तो क्या अभी क्या चल रहा था? चुनाव में आने से पहले मेरा समाज सेवा से ही जुड़ाव रहा है। बरसों से समाज सेवा हम करते आ रहे हैं और यही सब देखते हुए मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। समाज सेवा करते हुए इस बार चुनाव में आए हैं। चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? चुनाव में आने का वातावरण जो हमारे पंचायत का है ना, वो बहुत ही मतलब उसको बोलिए तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार से मतलब जो है युक्त है, मतलब पूरा पंचायत। यही सब को देखते हुए जो है हम चुनाव में आए हैं और पंचायत को सही दिशा और दशा में लेके जाना चाहते हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि जब आपको जनता इस पद पे लाएंगे, मतदान देकर आपको इस पद पे लाएंगे, तो आप सारी चीज़ों को आप दूर कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से यही विज़न ही है हमारा। ऐसे ऐसे चीज़ों को ही दूर करने के लिए हम आए ही हैं। इसमें जनता का सहयोग मुझे मिल रहा है और चुनाव भी हमको लगता है जो हम निकालेंगे, जीतेंगे। कुछ ऐसी बिंदुएं होती है जो आपको लगा होगा कि इस चीज़ पे काम होना चाहिए। जो 5 वर्ष या 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, जो भी इससे पहले प्रतिनिधि होंगे, तो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ वैसे काम आपको दिख रहे होंगे जिस पे काम होना चाहिए और वो काम नहीं हो पाया है। कुछ वैसी सुविधाएं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जिसके हकदार जनता है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कुछ वैसा काम। सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ ज़रूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास, उसके बाद राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन का जो भी मतलब योजनाएं हैं, ये और साथ साथ जो है मतलब कृषि संबंधित हमारे पंचायत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान, अब की बार बारिश कितना हुआ आप जान ही रहे हैं। और इस ऐसी स्थिति में हमारे पंचायत में मतलब 200 एकड़ ज़मीन ऐसा है जहाँ पे पानी जो है लगा हुआ रहा। तो उनमें हर हाल में हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वही दोषी हैं, क्योंकि फंड है, सरकार का फंड भी आया और दुरुपयोग भी हुआ। उस मतलब फंड का दुरुपयोग हुआ। मतलब अगर बताया जाए तो वो पानी हमारे मतलब कृषि जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे लगना नहीं चाहिए था। अगर फंड का सही उपयोग होता तो वो पानी जो है वहाँ पे लगा हुआ नहीं रहता। और अभी जो है अभी आलू का सीज़न है, आलू रोप चल रहा है, मक्के का सीज़न है, तो ये सब प्रभावित है। अभी पानी लगने के वजह से अभी खेती जो है, गेहूं का सीज़न है, नहीं हो पा रहा है। अभी आप देख सकते हैं हमारे चौरी करके जगह है, वो 100 एकड़ का, वहाँ पूरा पानी लगा हुआ है। फिर साथ में आपका ये मतलब करियाही है, वहाँ पानी लगा हुआ है। और दोनों जगह ये नाला का जो है मतलब बंदोबस्ती भी किया गया पानी निकालने के लिए। अच्छा सरकार का एग्जैक्ट अमाउंट तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अच्छा बजट में जो है वो अमाउंट था और उस पर काम हुआ, लेकिन पानी निकला नहीं। पता कर सकते हैं आप। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आपके पंचायत में क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा का माहौल नहीं है हमारे यहाँ। हमने पहले भी यही सेम चीज़ पूछे थे तो हमने बताया था, शिक्षा का माहौल है नहीं यहाँ पे। शिक्षा के लिए मतलब कम से कम हमको लगता है दलसिंहसराय बच्चे को भेजना पड़ता है। और सरकारी स्कूल का स्थिति ऐसा है जहाँ मुखिया प्रतिनिधि हैं या और भी कोई प्रतिनिधि हैं, वो कभी स्कूल का जाके विजिट नहीं किए, ना उसका मतलब सही रूप से उसको चलाने में सहयोग दिए। जैसे जो चल रहा है, खिचड़ी योजना पक रहा है, खिचड़ी खा रहे हैं बच्चे के अलावा, उसका जो है मतलब मान के चलिए स्कूल में ही गमन हो रहा है। किनका मिली भगत है जनता जान रही है। आगे चुनाव है, यही सब मेरा मुद्दा है। अब देखिए क्या होता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो पंचायती स्तर पे जो स्कूल होते हैं,
अब वहाँ पे जनता या जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमारे कहने से या हमारे करने से क्या होगा। ऐसा नहीं है, यदि जनप्रतिनिधि चाहेंगे तो शिक्षा की स्थिति में सुधार आ सकता सुधार है। कर सकते हैं, और लेकिन वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह वोट है, हर जगह पैसा है, कमीशन खोरी है। तो इस किस लिए वो मतलब सबसे ज़्यादा कमीशन से ज़्यादा तो लोग ध्यान रहे हैं जो मेरा वोट ना बिगड़ जाए। कोई ऐसा काम करें जिससे, क्योंकि पंचायत के भी टीचर रहते हैं, बच्चे पंचायत के रहते हैं, तो ऐसे में अगर 10 आदमी खा रहा है तो उसको खाने से रोकने में उनको असमर्थता जाहिर करना पड़ता है। अगर रोकेंगे तो मेरा वोट खराब हो जाएगा। ये गलत है भाई, ये नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। तो सच को सच कहा जाना चाहिए हर हाल में। हमेशा कहा जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। शिक्षा हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो हर हाल में हमारे स्कूल में हमारा जो सरकार का मतलब एक्सपेंस हो रहा है हमारे पंचायत में, उसका सही उपयोग होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए अभी हम लोग गांव से प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और जब हम सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को सही कर देंगे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी देखिए, अभी क्या है, जो मतलब लाइट का जो समीकरण है, लाइट तो आया है और हमारे वर्तमान मुखिया जी लाइट वहीं पे दिए हैं जहां उनका वोटर है, या जहां से उनको वोट आना चाहिए वैसी जगहों पे ही सिर्फ लाइट गई है। बाद बाकी जहां वोट नहीं है वहां लाइट नहीं है। आप पता करिए पंचायत में जा कर के, या अभी लुभावना दे कर के जो हम आपको लाइट लगा देते हैं, ऐसा अभी चल रहा है। नल जल की बात करें अगर, तो नल जल पूरे तरीके से अभी भी पूरे पंचायत में पानी नहीं आया घर घर तक। और मतलब एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल पहले जो कंप्लीट था, पानी आना चाहिए था, वो नहीं आया। अभी चुनाव का समय है तो अभी वो स्टाफ भिड़ा करके उसको ठीक ठाक करके घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। तो जनता तो सब समझती है, आप भी समझ रहे हैं। तो यही सब मुद्दा है कि भाई भेदभाव क्यों हो रहा है। हाँ भाई, जनता समझदार अब हो गए हैं और उन्हें सब कुछ पता है कि क्या होना चाहिए, किस पर काम होना चाहिए। अच्छा, ये निष्पक्ष भाव से हमें ये बताइएगा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गरीबों के लिए है, जिसके पास छत का मकान नहीं है उसे मिलना चाहिए। तो आपके पंचायत में इसमें क्या कुछ काम हुआ है? गरीबों को मकान नहीं मिल करके उनका हक जो है मार करके, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था उन्हें मिला है, और जिन्हें पहले से मकान है उनसे अच्छा खासा रकम लेकर के उनको मकान निर्गत किया गया है। बहुत सारा ऐसा है जहाँ पे किया गया है। अगर जनता आपको मौका दे तो क्या इसमें आप सुधार करेंगे? जनता मौका दे, निष्पक्ष भाव से काम करेंगे। जो ज़रूरतमंद है उसको पहले सेवा पहुंचाएंगे, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं। ज़रूरतमंदों को पहले हम देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। यही हमारा विजन भी है। मेरा लड़ाई इसी संबंध से जुड़ा हुआ है। मेरा लड़ाई इसी का हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे तक। सत्ता आई तो हर हाल में हम जो मेरा सोच है उसी पे काम करेंगे। मैं लगभग उम्मीदवार से निवेदन करते हुए एक सवाल पूछता हूँ। जब चुनाव का माहौल होता है तो जनता को बहुत सारी मतलब प्रलोभन दी जाती है कि जब हम आएंगे तो आपको ये मदद करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होता है जी। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाती है तो 5 सालों तक वो दर्शन देने भी नहीं आते हैं। ऐसा होता है? होता ही है, ऐसा ही होते आ रहा है। आप ऐसा नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पता कीजिए मेरे बारे में, आप कितना दिन से समाज से जुड़े हुए हैं, और मेरा तो कोई फंड नहीं है। मैं अपने हिसाब से क्या सब करते आया हूँ, समाज को पूछिए। हम बोल नहीं पाएंगे, ये बोलना उचित नहीं होगा मेरे लिए। आप पता कीजिए। और अभी एक मतलब जनता को जानकारी मैं भी देना चाहता हूँ। लोग डायरी लेके घूम रहे हैं और अब खुद से कंप्यूटर पे निकाल लेते हैं नाम का लिस्ट, और लिस्ट ले के घूम रहे हैं। आपका इंदिरा आवास आ गया है, जैसे ही वोटिंग ख़त्म होगा ये इंदिरा आवास आपको निर्गत कर दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन आपका आ गया है, आपको दे दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खुद से कहीं से लिखवा करके, किसी कंप्यूटर वाले से लिखवा करके आपको दिखा रहे हैं जो लिस्ट आ गया है। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। अभी कुछ नहीं होने वाला है, चुनाव के बाद ही कुछ भी संभव है। ये मतलब जनता से मेरा अपील है, जो ऐसी बातों पर ध्यान ना दें, वो फिर से आपको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ज़रूर एक बार सोच लें, जो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका हक जब भी आएगा आपके पास निश्चित रूप से आएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में हैं उनके द्वारा नहीं आएगा। मेरा टेम्पू छाप पे भी ध्यान दीजिएगा जनता मालिक। हम आपके
आशीर्वाद के लिए एकदम तैयार हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए और हम आकर के आपकी सेवा भावना की कद्र करते हुए आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, चिरंजीवीपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी धीरज जी के साथ मैं अवधेश आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।